Innovation inspires. इंटरोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियम कुछ इस प्रकार है। शैल या विल को सब्जेक्ट कर्ता से पहले लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में दो प्रकार के होते हैं। एक, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। दो, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आने वाले वाक्य। एक, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। नियम, ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया शैल को आई तथा वे से पहले और विल को अन्य कर्ताओं से पहले लगाते हैं। वाक्य बनाने का नियम। एक, कर्ता आई तथा वी होने पर शैल प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। दो, कर्ता ही, शी, यू, इट, दे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन होने पर विल प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। एक, क्या तुम कुर्सी पर बैठोगे। विल प्लस यू प्लस सिट प्लस ऑन ए चेयर। विल यू सिट ऑन ए चेयर। दो, क्या हम कुर्सी पर बैठेंगे। शैल प्लस वी प्लस ऑन ए चेयर। शैल वी सिट ऑन ए चेयर। नोट, पहले वाक्य में यू के साथ विल कर्ता यूज से पहले लगाया गया है, फिर कर्ता यू तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में कर्म का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में वी के साथ शैल कर्ता वे से पहले लगाया गया है, फिर कर्ता वी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में कर्म का प्रयोग किया गया है। अन्य एग्जाम्पल्स से समझते हैं। एक, क्या मैं कुर्सी पर बैठूंगा। शैल आई सिट ऑन ए चेयर। दो, क्या हम खाना बनाएंगे। शैल वी कुक फूड। तीन, क्या वे यह पत्र लिखेगा। विल ही राइट ए लेटर। चार, क्या वे यह कानपुर जाएगी। विल शी गो टू कानपुर। पाँच, क्या वे तुम्हारी सहायता करेगा। विल ही हेल्प यू। नोट, पहले दो वाक्यों में कर्ता आई तथा वी होने के कारण सहायक क्रिया शैल और अंतिम तीन वाक्यों में अन्य कर्ता होने के कारण सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। विल यू प्ले क्रिकेट। क्या वे यहाँ कभी आएगा। विल ही एवर कम हियर। क्या आज चपरासी घंटी बजाएगा। विल द पियोन रिंग द बेल टुडे। क्या वे तुम्हारे साथ जाएंगे। विल दे गो विद यू। क्या आज वर्षा होगी। विल इट रेन टुडे। क्या मुकेश आज दिल्ली जाएगा। विल मुकेश गो टू दिल्ली टुडे। क्या वे कुर्सी पर बैठेंगे। विल दे सिट ऑन चेयर। क्या नेहा कुर्सी पर बैठेंगी। विल नेहा सिट ऑन ए चेयर। दो, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आने वाले वाक्य। नियम, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी फिर सहायक क्रिया शैल को आई तथा वे से पहले और विल को अन्य कर्ताओं से पहले लगाकर वाक्य को बनाना शुरू करते हैं। वाक्य बनाने का नियम। एक, कर्ता आई तथा वी होने पर प्रश्नसूचक शब्द प्लस शैल प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। दो, कर्ता ही, शी, यू, इट, दे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन होने पर प्रश्नसूचक शब्द प्लस विल प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। एक, तुम घर कब जाओगे। When plus will plus you plus go to plus house. When will you go to house? दो, हम मैच कहाँ खेलेंगे। Where plus shall plus we plus play plus match. Where shall we play match? नोट, पहले वाक्य में सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द कब की अंग्रेजी when फिर सहायक क्रिया will को कर्ता यूज से पहले लगाया गया है, फिर कर्ता यू तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में कर्म का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द कहाँ की अंग्रेजी वेयर फिर सहायक क्रिया शैल को कर्तव्य से पहले लगाया गया है,
फिर कर्ता भी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में कर्म का प्रयोग किया गया है। अन्य एग्जाम्पल्स से समझते हैं। 1. मैं कल क्या करूंगा? What shall I do tomorrow? 2. हम पाठ क्यों याद करेंगे? Why shall we learn lesson? 3. तुम वहां जाकर क्या करोगे? What will you do after going there? 4. इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? Who will take care of this child? 5. तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे? How will you handle so much work? नोट: पहले दो वाक्यों में कर्ता आय तथा भी होने के कारण सहायक क्रिया शाल और अंतिम 3 वाक्यों में अनिकर्ता होने के कारण सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण: वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा? How will you come out of this swamp? इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा? Who will scold these naughty children? हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे? How will we go out in this dark night? आज रात वे कौन सी फिल्म देखेंगे? Which film will they watch tonight? वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? What will they both talk on the phone? तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? Who will teach you English now? वह अकेले कहाँ जाएगी? Where will she? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियम कुछ इस प्रकार है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य की तरह ही बनाते हैं, लेकिन इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्य बनाने का नियम 1: क्या शब्द से शुरू होने पर विल शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। 2. प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे से शुरू होने पर प्रश्न सूचक शब्द प्लस शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। उदाहरण: क्या मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा? Shall I not sit on a chair? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे? Will you not play cricket? क्या वे यहाँ कभी नहीं आएगा? Will he never come here? आज वर्षा क्यों नहीं होगी? Why will it not rain today? राकेश आज कहाँ नहीं जाएगा? Where will राकेश not go to today? आज चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाएगा? Why will the peon not ring the bell today? नोट: उपर्युक्त सभी वाक्यों में कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। शेष नियम प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह ही होते हैं। अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे।